मॉर्निंग स्टूडेंट, कल मैंने आपको लेसन 6 में फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। सेकंड पार्ट इस तरह से हम वन उपज का उपयोग यानी वन में जो भी चीज़ें होती हैं उसका उपयोग जो है हम घर बनाने में, मेज़ कुर्सी दरवाजे खिड़कियाँ बैलगाड़ी कृषि उपकरण आदि बनाने में, कागज़ माचिस आदि बनाने में किया जाता है। उनका उपयोग जो हम करते हैं इन चीज़ों को बनाने में। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है कि अधिक खेती के लिए वनों की कटाई बढ़ती गई। नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्गों का के लिए सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों को सफाया किया गया। अपनी वर्तमान परिस्थितियों को ही वनों के क्षेत्र को बढ़ाने तथा हरितिमा यानी हरियाली को बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। जहाँ नहरों तथा सड़कों का निर्माण किया गया है उनके किनारे हमें वृक्ष लगाए जा सकते हैं, हम वृक्ष लगा सकते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष होने से जहाँ वायुमंडल का संतुलन बना रखने में सहायता मिलेगी, वहीं क्या है यात्रियों को भी शीतल छाया भी प्राप्त होगी। और आम के आम और गुठलियों के यानी हमें आम भी मिलेंगे और आम के साथ गुठलियाँ जो है हम फेंक देते हैं उसके भी दाम इस तरह से मिलेंगे। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। विगत दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई होने से क्या होता है कि हुआ है कि देश में वनों का क्षेत्र घटकर 20% से भी कम रह गया है। वनों की इस कमी को पूरी करने के लिए सरकार ने सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया है और इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर क्या है विविध प्रकार के वृक्ष लगाए गए। जिन क्षेत्रों में वनों का विशेष रूप से अभाव हो गया था वहाँ पर पुनः नए सिरे से वृक्षारोपण किया गया। देश में वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वन विस्तार को स्थान दिया जाता है और सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों यानी किसानों को खेतों की मेड़ों तथा निकट की खाली भूमि में वृक्ष लगाने के लिए सरकार द्वारा पौधे सुलभ किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम की तरह बच्चों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और किया जाता है। और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में प्रायः 2 हेक्टेयर भूमि में पौधशाला की व्यवस्था की गई है। इन पौधशालाओं के लिए वन पौधशाला यानी नर्सरी पौधों की नर्सरी की व्यवस्था की गई। इन पौधशालाओं के लिए वन विभाग द्वारा विविध प्रकार की पौध तैयार की जाती है। इस कार्यक्रम से अधिकाधिक क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए गांवों और नगरों के निवासियों के परामर्श से पौधों के रोपण क्षेत्रों का चयन किया जाता है। कहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे इसका चयन किया जाता है और निर्धारण किया जाता है। इन रोपण क्षेत्रों में जहाँ पर ये रोपण क्षेत्र जहाँ ये क्षेत्र होते हैं वहाँ पर खेतों की मेड़ों की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। वृक्ष हमारे जीवन की सुखी और सुविधापूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक हैं। इसलिए ये हमें आंधी तूफान की तेज़ गति से नियंत्रित करते हैं यानी रोकते हैं। भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं, भूमि में नमी बनाए रखते हैं तथा भूमि को अपनी जड़ों से जकड़कर चट्टानें तथा मिट्टी खिसकने से रोकते हैं। इनकी वजह से जो है भूकंप आने में भी हमें इनकी वजह से जो है मिट्टी और नहीं गिरती, जिसकी वजह से धरती के फटने वटने का डर नहीं रहता। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगती है और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। वन तथा परिवेश के हरे भरे पेड़ पौधों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रदूषण को रोककर वायुमंडल में संतुलन बनाए रखना है और ये वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। अतः वनों की अमूल्य संपदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाने तथा मानव जीवन को सुखी एवं आनंदपूर्ण बनाने के उद्देश्य से वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण द्वारा हरितिमा संवर्धन यानी हरियाली बढ़ाने का अत्यावश्यक है। इसी में मानव समाज की सुख समृद्धि निहित है। तो आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आ गया होगा। पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।